न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की धुआंधार बैटिंग के बाद अब पाकिस्तान का प्लान मुकम्मल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के इस हवाले से अभाम अभी भी मौजूद है कि ये जो परफॉर्मेंस है ये मुस्तकिल बुनियादों पर अगर ये नौजवान प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस दे सकेंगे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आकिब जावेद समझ रहे हैं या उनका जो माइंड है वो यही है कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ आगे जाना है। अगर हसन नवाज मज़ीद एक ऐसी इनिंग्स खेल जाते हैं तो यकीनन वो फिर पाकिस्तान के दूसरे सैम अयूब बन सकते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की निगाह से देखा जाएगा। और जो गुज़श्ता मैच खेला है उसके बाद वैसे भी हसन नवाज पाकिस्तान के फैंस के दिलों में घर कर चुके हैं। अब उसके बाद जो हौसला बढ़ा है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का, उसको देखते हुए अब वाज़ेह है कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो पूल तैयार करेगा उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर आकिब जावेद आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फतह मिली है पाकिस्तान को और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने 205 रन का टारगेट चेस किया, उसके बाद लगता ऐसा है कि आकिब जावेद को भी लाइफ लाइन मिल गई है। जिनकी कोचिंग, जिनकी सिलेक्टर के ओहदे पर नौकरी, ये सब दांव पर लग चुकी थी। तो इसलिए लगता ऐसा है कि आगे भी आकिब जावेद टीम को कमांड करेंगे, और जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि उन्होंने बहरहाल डिलीवर किया। पहले उनका टेस्ट फार्मूला जो स्पिन फार्मूला था वो किसी हद तक कामयाब रहा। इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ गो के नतीजे जो है मुख्तलिफ रहे, थोड़े से 50-50 कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनके फार्मूले ने बहरहाल पाकिस्तान को टेस्ट फॉर्मेट में अपने मुल्क में फतवात का जो रुका हुआ सिलसिला था वो दोबारा शुरू करा दिया था। और टी20 फॉर्मेट में गो के से पहले बहुत सारे सिलेक्टर रहे जो टीवी पर बैठ कर तो कहते रहे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम पर बोझ हैं, लेकिन वो ये फैसला एज ए सिलेक्टर या एज ए कोच नहीं कर सके। लेकिन आकिब जावेद ने प्रेशर में और तनकीद के बावजूद बहरहाल ऐसा ज़रूर किया कि इन दोनों ही को ड्रॉप कर दिया। और अब हसन नवाज ने जिस तरह परफॉर्म किया है और जिस तरह आकिब जावेद ने कहा है कि सैम अयूब और फ़खर ज़मान के आने के बाद टीम ये सेट हो जाएगी, एक अच्छी टी20 टीम बन जाएगी। और अब लगता भी ऐसा है क्योंकि मोहम्मद हारिस ने गो के अभी सिर्फ दूसरी ऐसी इनिंग्स खेली है जो कि इम्पैक्टफुल है, लेकिन उन्होंने अपना एक करंट दिखा दिया है, एक टच दिखा दिया है कि अगर उन्हें टाइम दिया जाए, उनकी बैटिंग के ऊपर काम किया जाए तो वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले बैटर बन सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह सैम अयूब बने थे। गो कि अभी भी मुझे मोहम्मद हारिस की बैटिंग तकनीक के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी भी वो उस तरह नहीं खेल पा रहे हैं जिस तरह हसन नवाज बहरहाल अच्छे अंदाज में खेलते हैं, सैम अयूब खेल जाते हैं। तो ये बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का काम है कि उनके ऊपर काम करें। तो अब इस सूरत हाल के बाद सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। और इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ उसमें ज़्यादातर इसी बात पे है कि मौजूदा सूरत हाल में कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पर ज़्यादा सूट करता है। अगर आप फ़खर ज़मान की बात करें, बहुत सारे लोग सैम अयूब और फ़खर ज़मान की ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। गो के वनडे फॉर्मेट में ये आपकी अवेलेबल बेस्ट पेयर है, इससे बेहतर जोड़ी आपके पास नहीं है। लेकिन टी20 में बहरहाल काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सवालात खड़े किए जा सकते हैं, जैसा कि फ़खर ज़मान का पेसर्स के ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ख़ासतौर पर 2020 है। और फिर अक्टूबर 2018 से जो एज ए ओपनर खेले हैं तो उनकी उनमें परफॉर्मेंस एज ए ओपनर बिल्कुल फ्लॉप रहे, 2.5 साल तक फ्लॉप रहे। लेकिन वन डाउन पोजीशन पर और ख़ास तौर पर चौथे नंबर पर वो परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं। और उनकी जो टी20 फॉर्मेट में बैटिंग की एबिलिटी है वो वनडे से इसलिए मुख्तलिफ है कि वनडे में उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है, मुश्किल गेंद को लेफ्ट कर देते हैं या दिफा कर लेते हैं या सिंगल ले लेते हैं। लेकिन टी20 में जब वो एग्रेसिव जाते हैं तो उनकी शॉट सिलेक्शन बाज़ औक़ात वो उसमें चौक जाते हैं। तो इस वजह से टी20 फॉर्मेट में एज ए ओपनर उन्हें बहरहाल किसी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अगर आप उनके स्टेट्स देखें तो अपने कैरियर में वो जब तक जो 56 बार आउट हुए हैं उनमें से 35 बार उन्हें फास्ट बॉलर्स ने आउट किया है और फी विकेट सिर्फ 15 रन, जबकि स्पिनर्स ने उन्हें सिर्फ 20 बार आउट किया है, 23 की एवरेज है और एक बार वो रन आउट हुए हैं। तो मजमूई तौर पर वो पेसर्स का ज़्यादा शिकार बनते हैं। और जब वो एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन आते हैं तो अमूमन या तो स्पिनर्स लगे होते हैं या फिर मीडियम पेसर्स लगे होते हैं। और यही बेस्ट टाइम होता है फ़खर ज़मान की हार्ड हिटिंग करने का,
ख़ास तौर पर अगर वो 10 ओवर्स के बाद क्रीज पर आते हैं तो उनसे ज़्यादा मोहलक बैट्समैन पाकिस्तान टीम में कोई और नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो खिलाड़ी जहाँ पर परफेक्ट है, जहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, उसी से काम लेना चाहिए। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें, मैं सामने थोड़ा स्टेट्स रख रहा हूँ, उसके बाद आगे प्लेइंग 11 की बात करते हैं कि अक्टूबर 2018 से एज ए ओपनर और एज ए नॉन ओपनर जो उनकी पोजीशन है, 17 इनिंग्स के लिए एज ए ओपनर और 46 इनिंग्स के लिए हैं एज ए नॉन ओपनर। तो यहाँ पर आप एवरेज स्कोर हर चीज़ देख सकते हैं। एज ए ओपनर सिर्फ एक बार वो 36 रन की इनिंग्स खेल सके और एज ए नॉन ओपनर 78 रन की इनिंग्स खेली और मजमूई तौर पर 7 फिफ्टियाँ की, जबकि एज ए ओपनर इस अरसे में वो कोई 50 नहीं कर सके थे, 11 की एवरेज थी, जबकि नॉन ओपनर के तौर पर वो 23 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन करने में कामयाब रहे। 109 उनका स्ट्राइक रेट था एज ए ओपनर और 132 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है एज ए नॉन ओपनर। तो ये वो चीज़ हैं। और एज ए ओपनर वो सिर्फ 22 चौके और 5 छक्के लगा सके हैं अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक, जबकि एज ए नॉन ओपनर 78 4 और 51 सिक्सेस लगा चुके हैं। तो ये अदाद शुमार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान मिडिल ऑर्डर में T20 फॉर्मेट में बेस्ट ऑप्शन है। अब पाकिस्तान के पास चूँकि प्लेयर्स ज़्यादा आगे हैं और जो लग रहा है कि इंशाल्लाह आगे PSL से भी आपको प्लेयर मिलेंगे, नेशनल T20 कप से भी मिलेंगे, तो ये रोटेशन पॉलिसी बासानी अब तैयार की जा सकती है। इस हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जिसके बारे में हम सोचा करते थे वो दिन इंशाल्लाह आने वाले हैं कि पाकिस्तान के पूल में इतने प्लेयर्स होंगे कि सिलेक्टर्स के लिए फ़ैसला करना मुश्किल होगा कि किसको खिलाना है किसको नहीं। हालांकि 2 हफ्ते पहले सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब आपको इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है तो आपका हौसला बढ़ता है, आपकी उम्मीद बढ़ती है। क्योंकि इससे पहले बेशक आप हसन नवाज़ की कारकर्दगी देख लें तो डोमेस्टिक इवेंट्स में भी उनकी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा ख़ास नहीं थी, मोहम्मद हारिस की भी नहीं थी। तो ये यूँ समझ लें कि कुदरत का निज़ाम है जो पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा उस वक्त खड़ा करता है जब पाकिस्तान टीम बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी होती है। अगर आपको याद होगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिसके लिए क्वालिफाई करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था और सिर्फ एक फतह की वजह से पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ को पीछे करते हुए क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी और पहला मैच बुरी तरीके से हारी, लेकिन अगले तमाम मैचेस जीतकर चैंपियंस बनी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट की यह तारीख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में भी अच्छे प्लेयर्स मिल चुके हैं। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट चॉइस टीम बन रही है उसमें मोहम्मद हारिस को मुझे लगता है कि ओपनिंग करना इसलिए पड़ेगी कि वो जारियाना खेलते हैं, पेस के खिलाफ ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, तो इसलिए उनके साथ सैम अयूब जा सकते हैं। सैम अयूब दोनों ही ये पेस के खिलाफ ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। सैम अयूब तकनीक के लिहाज से साउंड हैं, जबकि मोहम्मद हारिस हिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हसन नवाज़ जो कि स्पिनर्स के खिलाफ भी ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे और उनका पेसर के खिलाफ के जो रिकॉर्ड है उनसे बेहतर स्पिनर के खिलाफ है, चाहे डोमेस्टिक मैचेस हों चाहे इंटरनेशनल मैच, अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हसन नवाज़ 1 डाउन पोजीशन पर, जिसके बाद फ़खर ज़मान और सलमान अली आगा को अपनी तीसरी पोजीशन की कुर्बानी देना पड़ सकती है। वो दोबारा 5वें नंबर पर जा सकते हैं, जबकि 6ठे नंबर पर खुशदिल शाह, 7वें नंबर पर शादाब खान, 8वें नंबर पर अब्बास अफरीदी, फिर 9वें नंबर पर शाहीन अफरीदी, जिसके बाद 10वें नंबर पर हारिस रऊफ, जबकि 11वें नंबर पर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम में टाई होती रहेगी। रोटेशन के तहत ही फैसले किए जाएंगे कि किस मैच में किसको मौका देना है। और इसके साथ साथ पेस में भी चेंजिंग की जा सकती हैं, लेकिन ये मैं वो टीम बता रहा हूँ जो आपकी नज़र में पहली चॉइस होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की टीम बनती है एशिया कप 2025 के लिए और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जैसा कि प्लान दिखाई दे रहा है कि आकर जावेद इस अंदाज में टीम को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह फ़िलहाल दूर दूर तक बनती हुई दिखाई नहीं दे रही।